Good morning, student. Welcome to Adarsh Niketan Senior Secondary School. I am Shilpa Makriya, your science teacher. Today we will start our chapter 4. Our chapter 4 is heat. आज हम जो है हमारा chapter 4 start करेंगे. Chapter 3 is completed in previous class. Previous class में जो हमारा chapter 3 complete हो चुका है. I hope you solve question answer इन योर नोटबुक के आप सबने जो है अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए होंगे और सभी स्टूडेंट्स जो है अपनी नोटबुक मंडे तक मुझसे चेक करवा लेंगे साइंस की. ओके, कंपलसरी है, अदरवाइज आप लोगों की जो उसमें एब्सेंट लग जाएगी नोटबुक की, आपकी प्रेजेंट नहीं है, नोटबुक चेक नहीं है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने नोटबुक चेक करवा ली है. अगर आप डायरेक्ट अपना जो है टाइम पे वर्क कंप्लीट रखेंगे तो आपको क्या है वर्क पेंडिंग नहीं होगा, टाइम रेगुलर आपका वर्क चलता रहेगा. ओके, टुडे आवर topic is chapter is heat. Meaning of heat is उष्मा. अब heat होता क्या? What is heat? उष्मा क्या होता है? कैसे इसका ट्रांसफर होता है वन एंड टू अदर एंड, एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे इसका ट्रांसफर होता है, क्या क्या मेथड्स होती है इसके ट्रांसफर की, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट, ओपन टू योर बुक, पेज नंबर 33. बुक का पेज नंबर 33 ओपन कीजिए आप सभी. इन चैप्टर 3 यू हैव लर्न द वूलन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स. इन चैप्टर 3 में अपन ने देखा है कि जितने भी वूलन क्लॉथ हैं उन्हीं कपड़े किसके बने होते हैं? एनिमल फाइबर्स के बने होते हैं. विच एनिमल फाइबर? वूल, गॉट एंड कैमल्स. इनके हेयर से जो फाइबर्स बनते हैं दिस इज कॉल्ड एनिमल फाइबर्स. यू ऑल्सो नो दैट द कॉटन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स. टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स अपन ने पढ़े थे. टू प्लांट फाइबर जो है कॉटन, जूट जो हमें प्लांट से मिलता है, और वूल और सिल्क जो है एनिमल फाइबर्स है. वी वेयर वूलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज कॉल्ड आउटसाइड. हम जो है विंटर सीजन में, ठंड में जो है हम क्या पहनते हैं? वूलन क्लॉथ पहनते हैं ना. जैसे ही ठंड होती है क्यों पहनते हैं? कि जैसे ही हम ठंड होने पर हम वूलन क्लॉथ पहन लेते हैं, ऊनी कपड़े पहनने से हमें ठंड लगना बंद हो जाती है. तो क्या रीजन होता है कि आप जैसे ही वूलन क्लॉथ को वियर कर लेते हैं, पहन लेते हैं, तो हमें ठंड लगना बंद हो जाता है. तो वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म. वूलन क्लॉथ क्या करते हैं? हमें गर्म रखते हैं. कैसे गर्म रखते हैं? वी प्रेफर द वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज हॉट. और गर्मी में जो है हम क्या करते हैं? अभी जैसे हमारे यहाँ समर सीजन है, गया है, अब रेनी सीजन चल रहा है. तो समर सीजन में क्या होता है? काफी गर्मी थी अपने यहाँ, तो समर सीजन में हमें व्हाइट कलर या लाइट कलर के क्लॉथ, लाइट कलर मीन्स हल्के कलर के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्या रीजन है, वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे. यू माइट दिस गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस. क्यों हमें उन्हें पहनकर ठंडक महसूस होती है? जब आप कॉटन क्लॉथ पहनते हैं गर्मी में, एकदम पतले कपड़े लाइट कलर के कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, तो हमें एकदम से कूलनेस, ठंडा लगता है. तो क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या रीजन है? तो यू माइट हैव वंडर्ड दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ सुटेबल एट ए पर्टिकुलर सीजन. एक पर्टिकुलर सीजन के लिए, क्या आप जानते हैं विंटर सीजन के लिए अलग टाइप्स के क्लॉथ हमें पहनने चाहिए, और समर सीजन में जो है अलग कलर्स के हमें क्लॉथ पहनने चाहिए. तो इनके लिए क्या है? पर्टिकुलर सीजन के लिए पर्टिकुलर कलर ड्रेस होती है. इन विंटर यू फील कॉल्ड इनसाइड द हाउस. विंटर में हम जो है क्या है? ठंड का, यस माइक ऑफ करो अपना साइड. ठंड में क्या है? हमें क्या फील होती है? ठंड लगती है. इफ यू कम आउट इन द सन, और जैसे हम बाहर सनलाइट में आ जाते हैं, सनलाइट में बैठते हैं, तो हमारी ठंड क्या है? कम हो जाती है ना, हमें गर्मी लगने लग जाती है ठंड में. यू फील वार्म इन समर, यू फील नॉट हॉट इवन इनसाइड द हाउस. जबकि समर में जस्ट अपोजिट होता है. गर्मी के दिनों में जैसे ही हम बाहर आते हैं सनलाइट में, हमें बहुत तेज धूप लगती है, और जैसे ही आप घर के अंदर आ जाते हो तो हमें जो है गर्मी कम लगती है. तो हाउ डू वी नो वेदर ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? तो कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है हॉट है, कौन सा कोल्ड है? कैसे पता लगाया जा सकता है कि कौन सी चीजें गर्म है, कौन सी ठंडी है? हाउ डू वी फाइंड आउट ऑफ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इन दिस चैप्टर? वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन. इस चैप्टर में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे कि हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए, क्यों हमें बाहर सनलाइट में जाने पर गर्मी लगती है, क्यों अंदर आती है हमें जो है हॉटनेस हमारी कम हो जाती है. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें हॉट एंड कोल्ड. नाम आप कई बार यूज में लेते हैं. हॉट मीन्स गर्म एंड कोल्ड मीन्स ठंडा. तो होता क्या है, कैसे आप
इसको मेजर करेंगे किसी भी चीज़ का हॉटनेस और कोल्डनेस को, ठंडा और गर्म। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे दैनिक जीवन में आप कई चीज़ों को टच करते हैं। आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद आप जो है वार्म मिल्क, कोई दूध पीता है, कोई टी पीते हैं, कोई ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ जो हम हॉट थिंग्स लेते हैं, कुछ जो है कोल्ड थिंग्स लेते हैं, गर्म वस्तुएं, ठंडी वस्तुएं लेते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। कुछ जो है हॉट होती है और कुछ कोल्ड होती है। जैसे आपकी टेबल दी हुई है, ऑब्जेक्ट है आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या होगी? कोल्ड होगी। स्पून इन है टी कप, चाय के कप में अगर स्पून रख दी जाए चम्मच, तो वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। फ्रूट जूस, फ्रूट जूस आप गर्म पीते हैं क्या? सभी ठंडा फ्रूट जूस पीते हैं, कोल्ड फ्रूट जूस। हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन, जो फ्राइंग पैन है जो गैस पे काम करते हैं, तो उसका जो हैंडल है वो भी क्या होता है? वह कोल्ड होता है। अगर हम हैंडल वार्म होगा तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। टी इज ए हॉट एंड आइस इज ए कोल्ड। चाय जो है गर्म होती है, जबकि आइस बर्फ क्या होती है? ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यूज कॉमनली इन टेबल 4.1। मार्क दिस ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। ये जो टेबल है इसमें हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग ए कैंडल, फ्लेम और स्टोव। कि जो हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हमें डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए, उनके जब वो स्टोव पे या गैस पे रखे हों, हमें उनके हैंडल्स को ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि हैंडल्स जो है वह गर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता वो अपन आगे इसमें देखेंगे। वी से दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड व्हाइल सम आर कोल्ड। हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है कोल्ड होते हैं और सम ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? हॉट होते हैं। You also know that some objects are hotter than the other while some are colder than other। कि कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा जो गर्म है कौन सा ठंडा है? How do we decide which objects are hotter than the other? We often do it by touching by object। तो हम कैसे पता सकते हैं? टच करके। But it our sense of touch reliable। Let us find out। यहाँ पर एक्टिविटी है, हम टच करके किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हैं। आप सबको पता है हमारे क्या 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ना। सेंस ऑर्गन हमें क्या पता लगाते हैं? देखने में, सूंघने में, जो है फीलिंग करने में। तो वैसे ही जो है स्किन के द्वारा हम टच करके हम पता लगा सकते हैं। स्किन भी क्या हमारा सेंस ऑर्गन। यहाँ पर एक्टिविटी दी है आपको, 3 वाटर कंटेनर दिए हुए, वाटर कंटेनर रखे हुए। माइक ऑफ करो शायद अपना, आपका माइक ऑन है बेटा, आवाज आ रही है आपके घर से। A, B एंड C, ये 3 वाटर कंटेनर लिए अपने। एक कंटेनर में हमने डाला हॉट वाटर, एक में डाला कोल्ड वाटर और एक में मीडियम टेम्परेचर का वाटर हमने फिल करा। शायद अपना माइक ऑफ करो आप। पूरा आत्मा तो मेरे का ना एक बात हॉट वाटर है, हमें कैसे पता चलेगा? तीनों में 3 आपके एक काम है, तीनों में हमने क्या कर लिया? वाटर फिल कर दिया, डिफरेंट टाइप का। आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाटर हॉट है, कौन सा कोल्ड है, कौन सा मीडियम टेम्परेचर का है। तो हम बाय हैंड हाथ इसमें डालकर इजीली अपन जो है पता लगा सकते हैं। गर्म पानी में आप हाथ डालोगे तो अपने को क्या होगा? वो काफ़ी गर्म फील होगा, तो हम जल्दी से बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें इसका इस कंटेनर का वाटर क्या है? हॉट है। जैसे ही आप सेकेंड बी वाटर में अपना हैंड डालोगे तो हमें क्या होगा? कोल्ड फील होगा, ठंडा लगेगा। तो इट मीन्स इसमें क्या है? कोल्ड वाटर है। और इसमें क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर का मीडियम वाटर है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमारे हैंड से हमारी स्किन इसको हमें बता रही है कि कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा पानी है। तो टेक 3 स्मॉलर टब कंटेनर। देखिए एक्टिविटी 4.1 इन योर बुक। Take a 3 small tub container, label A, B, C, put cold water in the mug A, hot water in B and mix some cold water and hot water in mug C. Now dip your left hand in mug A and right hand mug B। दोनों में जो है अपना अपना है अलग अलग हैंड्स अपन जो क्या है डिप करेंगे। After keeping the hands the 2 mug 2 or 3 minutes, put both hands simultaneously in mug C, both the hands of same filling। क्या तीनों में हमें सेम फिलिंग हुई? तीनों कंटेनर में नहीं, हमें क्या होगा? डिफरेंट फिलिंग होगी। हॉट में हॉट की, कोल्ड में कोल्ड की और मीडियम में मीडियम की। तो बूझो कंफ्यूज, श्योर दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रियली आवर सेंस ऑफ टच डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। समटाइम ये डिसीव अस कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होता है जिन्हें हम टच करके नहीं पता लगा सकते कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ठंड है, हॉट है या
कोल्ड है, फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई केमिकल्स वगैरह रखे हुए हैं, तो हम उसमें कैसे पता लगाएंगे? हर चीज़ को अपन टच नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है टच करने पे हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। तो देन हाउ डू वी फाइंड आउट द हॉट और कोल्ड रियली इज? अब यहाँ से आप डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। अ रियलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स टेम्परेचर, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ठंडा है गर्म है तो उस ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस क्या कहलाएगी? उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स तापमान कहलाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का ठंडा या गर्म होना, वो क्या कहलाएगा? उसका टेम्परेचर कहलाएगा। हॉटनेस ऑफ कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। और टेम्परेचर मेजर्ड बाय ए डिवाइस, जो टेम्परेचर है वो मेजर्ड किया जाता है किससे? एक डिवाइस से। दिस डिवाइस इज कॉल्ड ए थर्मोमीटर। वह डिवाइस क्या कहलाएगी? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर मीन्स तापमापी। क्लियर? दोनों की डेफिनेशन आप यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे कि हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस उसका टेम्परेचर कहलाता है, जबकि ए डिवाइस मेजर्ड बाय टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस, एक डिवाइस के द्वारा जो है टेम्परेचर मेजर किया जाता है, वह क्या कहलाती है? थर्मोमीटर कहलाती है। मेजरिंग टेम्परेचर। अब थर्मोमीटर में कैसे यूज में लेते हैं अपन ने देख लिया कि जहाँ हम सॉल्यूशंस को बाय हैंड यूज में नहीं ला सकते, टच करके हम नहीं पता लगा सकते, तो वहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे? टेम्परेचर का यूज करेंगे। और टेम्परेचर का यूज कैसे करते हैं? थर्मोमीटर का यूज हम कैसे करते हैं? कैसे हम मेजर करेंगे? नापेंगे। मेजर करना मीन्स नापना। मेजरिंग टेम्परेचर, तापमान को नापना या मापना। हैव यू सीन ए थर्मोमीटर? क्या आप सभी ने थर्मोमीटर देखा है? यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है थर्मोमीटर का। आपके पास जब फीवर हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर पूछता है क्या प्रॉब्लम है आपको? डॉक्टर बुखार हो रहा है। बुखार का हम कैसे पता लगाते हैं? जो हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, हम गर्म हो जाती है ना हमारी बॉडी, तो उसको अपन बुखार होना बोलते हैं, है ना? तो कितना आपको बुखार है, कितने आपका बॉडी टेम्परेचर है, वो अपन जो है इसके द्वारा हम मेजर करते हैं? थर्मोमीटर के द्वारा। तो थर्मोमीटर क्या होती है? ग्लास ट्यूब होती है। पूरा क्या बनाता है? ग्लास का बना हुआ होता है, कांच का। इसके ऊपर एक बल्ब लगा हुआ होता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर, ठीक है? बीच में एक शाइनिंग लाइन होती है। इस शाइनिंग लाइन में क्या भरा हुआ होता है? पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं। मरकरी इसमें क्या होता है? फिल होता है। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? आपकी जीभ के नीचे जो है थर्मोमीटर रखता है ना, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर उतना ये जो मरकरी है क्या है? इसमें ऊपर चढ़ता है। और ये मरकरी का एक शाइनिंग मेटल है, चमकता है, तो जहाँ पर जाकर रुक जाता है, अगर यह 42 पर रुक रहा है, 56 पर रुक रहा है, तो इसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? इतना है। और इसकी यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर मेजर की डिग्री सेल्सियस। देखिए बुक में, the family had fever, sorry, recall that when you summarize in your family had fever, कि अगर आपके परिवार में किसी को कोई बुखार हुआ हो तो the temperature was measured by thermometer, तो बुखार होने पर टेम्परेचर किसके द्वारा मेजर किया जाता है? थर्मोमीटर के द्वारा मेजर नापा जाता है। अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन।
The thermometer that measured our body temperature is called clinical thermometer. वह थर्मोमीटर जिसका यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। जिसका कि नाम से क्लियर है ना, जो जिसका यूज कहाँ हो रहा है? जिसका यूज थर्मोक्लिनिक में होता है। क्लिनिक क्या होता है? जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। Hold the thermometer in your hand and examine carefully. If you do not have thermometer, request a friend share it with you. अगर आपके पास, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक है वन शोन इन फिगर 4.2 में जो है आप देखिए पेज नंबर 36 पे फिगर। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर इसमें दिखाया गया है। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इसमें क्या होती है? एक लंबी जो है लंबी पतली ग्लास ट्यूब, कांच की ट्यूब होती है। इट हैज बल्ब एट वन एंड। इसके एक एंड पे, एक सिरे पे क्या लगा होता है? बल्ब लगा हुआ होता है। दिस बल्ब कंटेनर मरकरी, और इसमें क्या है? मरकरी जो है आपको भी मैंने बताया भरी हुई होती है, मरकरी मेटल है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। और इस बल्ब के नीचे हमें क्या है? एक स्मॉल पतली जो है पतली लाइन में मरकरी दिखाई देता है। If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer bit till you see it. You will also find a scale on the thermometer. और इसके साथ ही हमें जो है स्केल एक थर्मोमीटर के साथ दिखाई देती है। जैसे आपके पास स्केल होती है ना, आप क्लास में वर्क करते हैं तो उस पर भी जो है 1 2 3 4 काउंटिंग लिखी होती है ना, वैसे ही क्लिनिकल थर्मोमीटर भी फिर क्या है? काउंटिंग्स जो है टेम्परेचर्स की लिखी हुई होती है। The scale we use is Celsius scale, indicate by degree Celsius. अंडरलाइन करेंगे इस स्केल को, क्या बोलेंगे? सेल्सियस स्केल, जो कि थर्मोमीटर पे क्या है? मेजर होती है, तो इस स्केल को अपन बोलेंगे सेल्सियस स्केल। और शॉर्ट फॉर्म इसकी डिग्री, जैसे आप लेंथ की मीटर, मैथ में लिखते हैं ना, दूरी के लिए मीटर का, किलोमीटर के लिए km लिख देते हो, सेंटीमीटर के लिए cm लिख देते हो, इस टाइप से लिखते हैं ना अपन। तो वैसे ही टेम्परेचर मेजर के लिए जो डिग्री होती है वो क्या होती है? डिग्री सेल्सियस। यूनिट जो होगी डिग्री सेल्सियस होगी। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ तक की जो है टेम्परेचर मेजर कर सकता है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच का जो है टेम्परेचर ये मेजर कर सकता है। और हमारी जो नॉर्मल पर्सन है, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? हेल्दी पर्सन का, हेल्दी पर्सन का हमारा बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन करेंगे, भी आएगा आगे जब मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगी। नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी 4.2 जो कि रीडिंग है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में हम कैसे रीड करेंगे, तो अभी मैंने आपको जो बताया उस टाइप से ही यह एक्टिविटी आएगी। तो लेट अस लर्न how to read thermometer. First note the temperature difference indicated between two bigger mark. Also note down the number of division between these marks. Suppose the bigger mark read 1 degree and the 5 division between them, then one small division can read. तो आप सबको पता है, आप स्केल में भी यूज में रहते हैं, तो आपकी स्केल भी स्टेप्स होती है ना, 0 1 2 3 4 3, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1 है ना। तो बीच की जो डिग्री होती है, बीच के जो पॉइंट्स होते हैं वो अपन काउंट करते हैं। तो वैसे ही इसमें भी जो है बीच के पॉइंट्स में काउंट होंगे, बीच के जो मार्क्स होंगे। देन वॉश द थर्मोमीटर परफेक्ट विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जब भी आप थर्मोमीटर का यूज कर रहे हो या यूज करके हमें थर्मोमीटर को अच्छी तरीके से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में वॉश कर लेना चाहिए। इट मीन्स अगर वो बिफोर हमसे पहले भी यूज में लिया हुआ हो वो थर्मोमीटर, तो उसमें कोई भी अगर जम्स प्रेजेंट होंगे तो जम्स क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में उसे वॉश करके ही यूज में लेना चाहिए। होल्ड इट फर्मली टू गिव अस अ फ्यू जर्क। द जर्क विल बी ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। अगर इसमें ऐसा नहीं होगा तो हमारा जो टेम्परेचर है मर्करी का वो डाउन चला जाएगा। इंश्योर दैट इट फॉल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो थर्मोमीटर का टेम्परेचर है
वह मरकरी का कहाँ पे होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही उसमें होना चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर द टंग। और जब हम थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो उसे जीभ के नीचे, टंग के नीचे जो है थर्मामीटर के बल्ब को रखा जाता है। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद में टेक द थर्मोमीटर आउट द नोट द रीडिंग। हम जो है थर्मामीटर को मुंह में से निकाल लेंगे, उसकी रीडिंग नोट करेंगे। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, वह हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टडीड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। ये मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो है टेम्परेचर किसमें आएगा, डिग्री सेल्सियस यूनिट में आता है। व्हाट डू रिकॉर्ड योर बॉडी टेम्परेचर, तो द नॉर्मल अंडरलाइन करेंगे यहाँ भी बेटा आप लोग। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। कि हमारे जो एक स्वस्थ हेल्दी पर्सन है उसका बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है आपको। नॉट दैट द टेम्परेचर इज स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट, और इसकी जो है यूनिट के साथ हम जो इसका अलग अलग टेम्परेचर मेजर करेंगे। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 3.4.3। इसमें भी जो है आप जो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ जो है अलग अलग अपना बॉडी टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर पेज नंबर 38 पे रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। क्या सभी का 37 डिग्री सेल्सियस आता है बॉडी टेम्परेचर? नहीं, किसी का कुछ ज़्यादा आ सकता है और कुछ कम आ सकता है। इसके लगभग आसपास ही नॉर्मल हेल्थी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। सभी का जो है 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा, क्योंकि कुछ बैठे हुए रहेंगे तो हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। कुछ वर्क करेंगे तो वर्क करने पे हमारा टेम्परेचर हो सकता है थोड़ा कम चला जाए। तो ऐसे जो है एवरी पर्सन का टेम्परेचर जो है वो भी अलग अलग डिफरेंट ही होगा। इट कुड बी स्लाइटली हायर देन स्लाइटली लोअर। Actually, what we call normal temperature, average body temperature is a large number of a healthy person. तो ये क्या है, ये healthy person का जो है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है। The clinical thermometer is designed measure the temperature of human body only. Clinical thermometer का use only जो है हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही कर सकते हैं, हमारी बॉडी का तापमान नापने के लिए ही किया जाता है। The temperature of human body normally does not below 35 डिग्री सेल्सियस और अबाउ 42 डिग्री सेल्सियस। और हमारा जो है बॉडी का टेम्परेचर कभी भी न तो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो नीचे जा सकता है, न ही 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। तो इसलिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रीडिंग है हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच की ही होती है। That is the reason the thermometer has ranked 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। यही रीजन है कि इसका जो है टेम्परेचर 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। क्वेश्चन सावधानी यहाँ पे लिखी हुई है। डू नॉट यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजर टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी। आप जो है आपके पास थर्मोमीटर, आप सोच रहे कि ह्यूमन बॉडी के अलावा हम किसी और चीज़ का भी टेम्परेचर नोट कर लेते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर से, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर के द्वारा हम ओनली ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन सन एंड नियर फ्लेम। धूप में रखने से और आग के पास लाने से हमें थर्मोमीटर को बचाना चाहिए, अदरवाइज हमारा थर्मोमीटर क्या है, खराब हो सकता है। इट में भी ब्रेक और टूट सकता है। ये तो अभी हमने पढ़ा क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक टाइप का थर्मोमीटर के बारे में हमने डिटेल पढ़ी है। क्लिनिकल थर्मोमीटर जनरली यूज इन क्लिनिक, जिसका क्लिनिक में यूज किया जाता है। कितना टेम्परेचर मेजर कर सकता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसका मेजरमेंट 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ही क्यों होता है, क्योंकि जो है ह्यूमन बॉडी का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए जो है इसका टेम्परेचर 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का ही होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी मीन्स जो लैब में यूज किया जाता है, प्रयोगशाला में यूज में होने वाला।
नाम से क्लियर है. वेयर इज इट यूज इन लैब. दोस थर्मामीटर इज इन लैब. इसका यूज में लैब में यूज किया जाता है. हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट. अभी हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हम किसके द्वारा मेजर कर सकते हैं. ओनली क्लिनिकल थर्मोमीटर के द्वारा. तो जो अदर ऑब्जेक्ट है उनका टेम्परेचर हम कैसे मेजर करें, किसके द्वारा मेजर करें. तो जितने भी अदर ऑब्जेक्ट है उनका टेम्परेचर हम किससे मेजर करते हैं. लेबोरेटरी थर्मोमीटर से. फॉर दिस पर्पज देर आर अदर थर्मोमीटर. इसके लिए अलग थर्मोमीटर बनाए जाते हैं. वन सच थर्मोमीटर नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. उनमें से एक है लेबोरेटरी थर्मोमीटर. द टीचर विल शो दिस थर्मोमीटर. जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है आप सभी देख सकते हैं. फिगर 4.4 में भी जो है एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर दिखाया गया है इस टाइप से. बीच में सभी के थर्मोमीटर की क्या है, क्या फील होगी. मरकरी ही फील होगा. एक बल्ब इसके एंड पे है बट इसकी जो रीडिंग आएगी वह कुछ डिफरेंट होगी क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हमारा 35 डिग्री to 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का था. बट इसका क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वह कितना बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकता है. इसकी रीडिंग -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक का जो है टेम्परेचर या मेजर कर सकता है. दोनों के बीच का इतना सफिशिएंट है टेम्परेचर सभी ऑब्जेक्ट के लिए. Look at it carefully, note the highest and lowest temperature it can be measured. इससे जो है कितना हाईएस्ट और कितना लोवेस्ट टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं. अंडरलाइन करेंगे अब आगे से. द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम कितना किस रेंज का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक का जो है टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं. Also, as you read the course of the clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. और इनमें भी क्या है एक साइड जो है मेजरमेंट जो है लिखे पे रहते हैं नंबर्स जिनसे आप इजीली जो है मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर. यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन रीड द थर्मोमीटर करेक्टली. और उसके लिए क्या है हमें करेक्ट किसी भी टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए क्या है किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें जो हमारे थर्मोमीटर की सिचुएशन है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए. अगर हमारा थर्मोमीटर जो है एक्टिविटी आगे दी हुई अपन देखेंगे अभी. जैसे आप इसमें एक सॉल्यूशन है लिक्विड है कोई भी लिक्विड है इसका आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो आप इसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर को क्या करेंगे डिप करेंगे. लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अपन ने इसमें डिप करा. अगर हमारे थर्मोमीटर की जो सिचुएशन है क्या होगी एकदम अपराइट सीधा है तो हमारा क्या मेजरमेंट एकदम सही आएगा. अगर इसकी सिचुएशन थोड़ी सी भी हम जो है खराब कर देते हैं टेढ़ी वगैरह कर देते हैं तो हमारा मेजरमेंट क्या है ज़्यादा आने लग जाएगा जो कि राइट मेजरमेंट नहीं होगा. तो मेजरमेंट करने के लिए ऑलवेज क्या है एकदम जो थर्मोमीटर की सिचुएशन है वो क्या होनी चाहिए अपराइट बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ होना चाहिए. Sit your book. Find out. Sorry. You would need this information. Read the thermometer correctly. Let us learn how this thermometer is used. कैसे हम thermometer का use कर सकते हैं. Take some tap water in a beaker. Dip the thermometer water also immersed in water but does not touch the bottom side of the container. कि एक वाटर लेंगे कंटेनर में उसमें थर्मोमीटर डिप करेंगे और ध्यान रखेंगे जो थर्मोमीटर का बल्ब है वह कंटेनर के बॉटम निचले सिरे को टच न करे. Hold the thermometer vertically, एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए. Observe the movement of mercury in the thermometer. Wet the mercury thread become a steady, not the reading. This is temperature of water at that time. और सीधा रख के जहाँ पर मरकरी का टेम्परेचर होगा जहाँ तक आएगी वह क्या होगा इसका मरकरी का लेवल वह इसका वाटर का टेम्परेचर होगा. Are there compare the temperature of water recorded to each student in the class. Are there any variation in the reading? Discuss possible reason. आज के लिए बेटा इतना ही. कल हम जो है इसके आगे करेंगे कवर. अब आप सभी अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए. यस कोई डाउट है किसी को. राघव अनमोल इशिता कोई टॉपिक नो मैम. नो मैम.
समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। और नोटबुक कब तक आ रही है आप लोगों की? कर लिया क्या सबने? अनमोल? यस मैम। तो नोटबुक चेक करवाने के लिए लेके आओ बेटा, अब है ना? और आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट स्टार्ट होंगे कल से, ठीक है? मैम ऑनलाइन होंगे क्या? हाँ, आपको जो है 10 MCQ क्वेश्चन जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे, और जो आपके क्लास का टाइम उस समय आपके पास पेपर आ जाएगा उस सब्जेक्ट का, और आपको सोल्व करना है, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो सबको अपनी तैयारी पूरी रखनी है ताकि फुल मार्क्स आप लोगों के आए। ओके बेटा? और कुछ पूछना है? यस मैम। यस बताओ, मैम। कोई दिक्कत? नो ओके, नो लीव मैम। करो।